आजकल हमारे समाज में बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे गैर मर्द से या गैर महिला से अवैध संबंधों में पड़ जा रहे हैं। जब अवैध संबंधों में पड़ जा रहे हैं तो उन्हें या तो फिर मौत मिलती है या फिर जिल्लत भरी जिंदगी या फिर सलाखों के पीछे नजर आते हैं। आज की भी जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना भी कुछ इसी तरह की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले में एक थाना लगता है भावगढ़ थाना। भावगढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है खोड़ाना गांव। खोड़ाना गांव दरअसल एक तालाब के किनारे है और जो तालाब है वह दो जिलों में पड़ता है, एक तो मंदसौर और एक रतलाम, यानी कि मंदसौर और रतलाम का वह बॉर्डर है। अब दो जिलों का बॉर्डर है और उसी बॉर्डर पर 21 जनवरी की सुबह एक व्यक्ति शौच करने के लिए तालाब के किनारे जाता है। तो वह शौच करने के बाद जब एक पुलिया पर बैठा रहता है, कई घंटों तक एक लाल कलर की ब्रेजा गाड़ी को वह देखता है। वह तालाब के एकदम किनारे सुनसान जगह पर खड़ी रहती है। अब जब 2 घंटे बीत जाते हैं, गाड़ी के पास से कोई हलचल उसे महसूस नहीं होती है, तो वह उठकर अब उस गाड़ी के पास जाता है। और जैसे ही गाड़ी के पास जाता है तो जो कुछ वह देखता है वह देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उस लाल कलर की ब्रेजा गाड़ी में एक व्यक्ति लहूलुहान, खून से लथपथ उस गाड़ी में गिरा हुआ था और उसे बहुत सारे चोटें भी आई थी। अब फौरन जो व्यक्ति रहता है गांव का, रामलाल, वह दौड़ते हुए गांव के पास जाता है, शोर करता है, चिल्लाता है, लोगों को बताता है कि तालाब के किनारे एक लाल कलर की कार खड़ी है और उस कार में एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है। अब लोग जैसे ही वहां पर जितने लोग आसपास उसकी बातों को सुनते हैं, बातों को सुनने के बाद वह दौड़ते हुए गांव के लोग उस तालाब के किनारे कार के पास पहुंचते हैं। अब कार को खोलते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब फौरन ही एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। अब रतलाम की जो पुलिस रहती है वह भी मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस मंदसौर पुलिस को भी फोन करती है। अब बॉर्डर होने के नाते दोनों तरफ की, दोनों जिले की पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है। दोनों लोग कार से बॉडी को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि सीने में 4 गोलियां लगी हुई हैं और एक गोली तो चेस्ट के पार हो गई है, यानी कि शरीर छेद कर बाहर निकल चुकी है। अब दोनों पुलिस मिलकर इस केस की जांच पड़ताल में जुटती है और उस व्यक्ति की जब शिनाख्त करती है, जो गाड़ी पर लगा नंबर रहता है उससे जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है वह रेलवे में जेई है, यानी कि जूनियर इंजीनियर है और उसका नाम है दीक्षांत पांडे। अब जो लाश मिलती है मृतक की, वह बेहद युवा रहता है। उसकी उम्र महज 32 से 33 साल रहती है। अब पुलिस हैरान रहती है कि आखिर किस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का कत्ल कर इतने सुनसान जगह पर कार के अंदर छोड़ दिया है। आखिर गोली यहां मारी गई या फिर कहां मारी गई। अब फौरन ही पुलिस उनके परिजनों को फोन करती है और बताती है कि उनके बेटे का कत्ल कर दिया गया है। अब जैसे ही घर वाले सुनते हैं वह सदमे में चले जाते हैं। दरअसल जो व्यक्ति रहता है वह घर पर 20 जनवरी की रात को फोन कर अपनी पत्नी को बताता है कि वह एक शादी समारोह में जा रहा है, कुछ घंटे बाद वह घर लौट आएगा। पत्नी निश्चिंत थी और जब पत्नी पर फोन जाता है तो बताया जाता है कि आप जेई इंजीनियर, यानी कि जूनियर इंजीनियर जो रहते हैं जेई, दीक्षांत पांडे का कत्ल कर दिया गया है। जैसे ही पत्नी यह खबर सुनती है वह सदमे में चली जाती है। अब इधर परिवार वाले जब पहुंचते हैं तो पुलिस उस व्यक्ति की, जो दीक्षांत रहते हैं, मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक के बाद एक 4 गोलियां सीने में लगी है। एक गोली तो सीने के पार चली गई है, जिससे दिल के पास से वह बाहर निकली है और उसी गोली को लगने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई है। बाकी तीनों गोलियां इधर उधर लगी थी।
अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। तभी पुलिस को एक मुखबिर फोन करके बताता है कि जो यह व्यक्ति है रात में एक लड़की के साथ देखा गया था और 20 जनवरी को एक जगह शादी में वह गया हुआ था। नीचम जिले के जेतपुरा गांव में एक शादी में देखा गया था। अब पुलिस उस मुखबिर की सूचना पर एक महिला को गिरफ्तार करती है और जो महिला रहती है वह ढोढर गांव की एक युवती रहती है। युवती शादीशुदा नहीं रहती है और ये जब पुलिस उस युवती को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह एक सेक्स वर्कर है, यानी कि उसका कई लोगों से संबंध है। और युवती एक ऐसा खुलासा करती है कि जो युवती सच बताती है पुलिस को, वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाला रहता है, बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। दरअसल रतलाम का रहने वाला जो दीक्षांत रहता है वह रेलवे की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी नौकरी रेलवे में लग जाती है। जूनियर इंजीनियर के पद पर उसे रतलाम में पोस्टिंग मिल जाती है, यानी कि अब वह एक इंजीनियर के पद पर रेलवे में रतलाम में पदस्थ हो जाता है। अब वह धीरे धीरे जब कुछ दिन गुजरता है तो उसके पिता अब उस लड़के दीक्षांत की, अपने लड़के की शादी ढूंढते हैं। अब लड़के को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। अब पिता को जरूरत थी तो एक प्यारी सी बहू की। अब पिता बेहद खुश थे, पूरा परिवार खुश था। अब पिताजी एक बेहद सुंदर सी लड़की देखकर उससे दीक्षांत की शादी कर देते हैं। कुछ महीने गुजरता है तभी दीक्षांत फिर रतलाम चला जाता है। अक्सर वह घर आता जाता था। अब वह रतलाम में वह वहीं पर ड्यूटी करने लगता है। हेडक्वार्टर रतलाम में ही वह ड्यूटी करता। अब घर बहुत कम आता। कुछ दिन और गुजरता है तभी एक दिन रात में जब वह घर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में एक बेहद ही सुंदर लड़की बेहद ही छोटे छोटे कपड़ों में सुनसान जगह पर उस दीक्षांत को लिफ्ट मांगती है। दीक्षांत से लिफ्ट मांगती है, गाड़ी को रोकती है। दीक्षांत अकेले रहता है, देखता है कि सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है और जिसकी उम्र मात्र 24 से 25 साल रहती है। दीक्षांत गाड़ी को रोकता है, लड़की आती है तो कहती है कि साहब मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, यहाँ सुनसान एरिया है, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहाँ तक मुझे छोड़ा है अब वो यहीं छोड़ने के बाद वो वापस चला गया है। अब मैं गाड़ियों को अवेट कर रही हूँ लेकिन कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं रही है। अब दीक्षांत डरते हुए उस लड़की को लिफ्ट दे देता है। लड़की बेहद डरी हुई सी लग रही थी। अब जो दीक्षांत रहता है वो बोलता है, मैडम आपको कहाँ जाना है, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? वो कहती है, मेरे पास कुछ एक भी पैसे नहीं है, मुझे काफी तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, अगर आप खाना खिला देते तो बहुत मेहरबानी होती। अब जो दीक्षांत रहता है वह उस लड़की को लेकर कुछ दूरी पर एक होटल रहता है, वहां जाता है और होटल में उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद जो दीक्षांत रहता है वह लड़की को बड़ी बारीकी से घूर घूर देख रहा था। लड़की भी मुस्कुराकर बोलती है, साहब ऐसे क्यों देख रहे हो? वह कहता है, इतनी रात को एक अनजान लड़की एक अनजान जगह पर क्या कर रही थी? लड़की कहती है कि साहब मैं काम करके गांव से लौट रही थी और जिस व्यक्ति से मैंने लिफ्ट लिया था वह सिर्फ इसी गांव तक जाने वाला था। अब मैं वहां से किसी का इंतजार कर रही थी, कोई लिफ्ट दे तो मैं जाऊंगी या फिर कोई गाड़ी मिल जाए। अब लड़का बातचीत करने लगता है, कहता है कि अब इतनी रात को तुम कहां जाओगी, चलो मेरे कमरे पर। अब वह लड़का फिर से गाड़ी मोड़ता है, उस लड़की को लेकर अपने कमरे पर रतलाम चला जाता है। रतलाम जाने के बाद अब वह लड़की से बातचीत करने लगता है और वह लड़की के साथ, जो लड़की रहती है उसका नाम पिंकी रहता है, पिंकी के साथ अब वह प्रेम भरी बातें करने लगता है। और जो लड़की पिंकी रहती है वो अभी पैसे वाला लड़का देखकर, लड़की के पास 4 व्हीलर थी, लड़का भी हैंडसम था, देखकर उस पर मर मिटती है। अब वह जो दीक्षांत रहता है अपना दिल पिंकी पर हार जाता है। अब वह पिंकी से दोस्ती कर लेता है और उसका नंबर ले लेता है, कुछ पैसे देता है और पिंकी को अगले दिन बस स्टैंड पर छोड़ देता है। अब पिंकी चली जाती है, फिर वह फोन कर पिंकी से बात करने लगता है। अब वो अपने घर पर बहुत कम अपनी बीवी को समय देता था और वह शादीशुदा व्यक्ति दीक्षांत अब पिंकी से बात करने लगा था। और जो पिंकी रहती है वह एक सेक्स वर्कर रहती है
वह ऐसे कई लोगों से बातें करती थी। अब पिंकी एक दिन जब दीक्षांत से बात कर रही थी, दीक्षांत कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब पिंकी दीक्षांत के कमरे पर जाती है और दीक्षांत के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुछ पैसे लेती है, कुछ खर्च बर्च लेती है और जो दीक्षांत राजा अब उस लड़की का खर्च भी उठाने लगता है। लड़की को अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर देता है, कुछ घड़ियां खरीद कर देता है, फोन भी खरीद कर गिफ्ट करता है और वह लड़की के साथ अब 2-3 महीने गुजारता है। जब मन करता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और घूमने लगता है। इसी बीच करीब 3-4 महीने गुजर जाते हैं। जो सेक्स वर्कर लड़की रहती है पिंकी, अब वह किसी और लड़के से भी मोहब्बत करती थी और वह लड़का उस लड़की के साथ एक बार उसका प्रेमी जबरदस्ती करता है तो वह उसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन वह जो उसका प्रेमी रहता है मुहसिन थाने में बताता है कि साहब हम लोगों की मर्जी से हम दोनों प्रेम संबंध बनाते हैं, मैं उसको खर्च नहीं दे पा रहा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह मेरे से बात करना छोड़ दी है। दरअसल मुहसिन और वह लड़की मिलकर काम किया करते थे। मुहसिन भी जानता था कि वह लड़की एक सेक्स वर्कर है और वह कई मर्दों से उसका संबंध रहता है। अब इसी बीच मुहसिन तो छूट जाता है, मुहसिन को कुछ नहीं होता है। अब लड़की फिर एक दिन दीक्षांत फोन करके बुलाता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। फिर वह लड़की पिंकी दीक्षांत के कमरे पर जाती है और वह अपनी कार में दीक्षांत बैठाता है और लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। रात भर घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं और उसके बाद कार में ही लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर लड़का कहता है कि तुम मुझे इतनी पसंद आ चुकी हो, तुम यह जो धंधा करती हो लोगों के साथ यह छोड़ दो। लड़की कहती है कैसा धंधा? दीक्षांत कहता है मुझे पता है कि तुम एक सेक्स वर्कर हो और कई लोगों से तुम्हारा संबंध है, मैं चाहता हूं कि तुम इस धंधे को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो और मेरे साथ रतलाम में ही बस जाओ, मेरे साथ रहो। अब जो लड़की रहती है धंधे वाली, उसको उसकी बात पसंद नहीं आती है। अब दोनों में थोड़ी बहुत तू तू मैं होती है। लड़की गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। कई बार समझाने की कोशिश दीक्षांत करता है लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। फिर 20 जनवरी को लड़का दीक्षांत फोन करता है लड़की को कि तुम आओ, मैं एक शादी समारोह में जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। अब वो अच्छे अच्छे कपड़े देता है, लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और उसके साथ कार में दोनों प्रेमी प्रेमिका एक साथ नीचम के एक गांव में जाते हैं, जेतपुरा गांव में, एक शादी समारोह में जो कि उसके दोस्त की शादी रहती है। दोनों शादी को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जो इंजीनियर रहता है लड़का, वह कहता है कि पिंकी इसी तरह से हम दोनों शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता, मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करता हूं, तुम भी मुझे प्यार करती हो, चलो शादी कर लेते हैं। अब लड़की गुस्सा होती है, मानती नहीं है। दरअसल लड़की उसके साथ संबंधों में रहना चाहती थी लेकिन जो उसे सेक्स की लत थी, जो उसका पेशा था, उससे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वह फौरन अपने पुराने प्रेमी को फोन करती है और वह डरी डरी आवाज में बात करती है। जो उसके सामने वाला प्रेमी रहता है मुहसिन, उससे वह कई महीनों बाद फोन करती है। मुहसिन पूछता है बताओ क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की कहती है एक व्यक्ति है जिससे मेरा प्रेम संबंध है और वह व्यक्ति मुझे बार बार शादी के लिए दबाव बना रहा है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मुहसिन जैसे ही सुनता है कि वह उससे प्रेम करती है आज भी, मुहसिन कहता है ठीक है, तुम कहाँ हो? वह बताती है कि मैं नीचम जिले के एक जैतपुरा गांव में हूं और वहां शादी समारोह में आई हूं। अब फौरन ही मुहसिन उस गांव के पास पहुंचता है और वह प्रेमिका से मिलता है और मिलने के बाद पिंकी से कहता है कि तुम अपने प्रेमी के साथ गाड़ी से एक सुनसान जगह की तरफ आओ, फिर मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा और इससे तुम्हें फिर छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़की ऐसा ही करती है। दीक्षांत से कहती है कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, चलो अब घर चलते हैं। अब फौरन ही जो दीक्षांत होता है गाड़ी स्टार्ट करता है, अपनी प्रेमिका को बैठाता है, दोनों आसपास वाली सीट पर बैठते हैं और एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हुए कुछ दूरी पर जाते हैं। बार बार एक व्यक्ति हार्न बजा रहा था सुनसान जगह पर, तो जो दीक्षांत होता है वह गाड़ी रोकता है और कहता है कि कोई हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, रुको देखता हूं कौन है। लड़की भी बात कहती है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है,
वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो एक सुनसान जगह पर दीक्षांत गाड़ी रोकता है और फिर उस बाइक वाले को रोकता है। और जैसे ही बाइक वाले को रोकता है, बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि मोहसिन रहता है। मोहसिन एक के बाद एक 4 गोलियां उसके सीने में मारता है और आसपास कोई गोलियों की आवाज भी सुनने वाला नहीं था। और जब दीक्षांत की वहीं मौत हो जाती है, तब वह गाड़ी पर बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद जो मोहसिन होता है वह बाइक चलाता और पिंकी 4 व्हीलर चलाना भी जानती थी। अब वह 4 व्हीलर चलाकर रतलाम और मंदसौर के बॉर्डर पर जो गांव रहता है, खुड़ाना गांव के पास, तालाब के किनारे गाड़ी को ले जाकर खड़ी करती है और फिर वहां से वह भागकर उस अपने प्रेमी के साथ फार्म हाउस पहुंचती है। फार्म हाउस पहुंचने के बाद वह लड़की जो कपड़े पहने थी, जो फोन था उसका और जो दीक्षांत का फोन था, सारे फोन को जला देती है। जलाने के बाद, सबूत को मिटाने के बाद वह लड़की कहीं और चली जाती है, यानी कि अपने घर चली जाती है। और जो मोहसिन रहता है वहां से वह फरार हो जाता है, क्योंकि मोहसिन जानता था कि कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ ही लेगी। अब मोहसिन दूसरे शहर भागने की फिराक में रहता है। तभी जब मुखबिर की सूचना पर लड़की पिंकी पकड़ी जाती है, तो पिंकी बताती है कि मेरे साथ मेरा पूर्व का प्रेमी, जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, उसी से मैं शादी करना चाहती थी। और यह जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, दीक्षांत, यह भी मुझसे संबंध बनाता था, कई बार शारीरिक संबंध बनाता था। शादीशुदा होने के बाद भी यह व्यक्ति मुझसे शादी करना चाहता था। और यह व्यक्ति जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो यह मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसके साथ शारीरिक संबंध खुशी से बनाती थी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब पुलिस भी उसकी बातों को सुनकर हैरान थी। सिर्फ मैंने इसलिए उसका कत्ल किया क्योंकि मैं मोहसिन के साथ रहना चाहती थी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और यह व्यक्ति बार बार शादी का दबाव बना रहा था पिछले 6 महीनों से। अब जो पुलिस होती है फौरन ही मोहसिन का पता पूछती है। मोहसिन का पता पूछने के बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और उसकी जो फोन रहता है मोहसिन के पास, उसका लोकेशन ट्रेस करती है। जब मोहसिन का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वह राजस्थान के अक्षयपुर एक जगह पड़ती है, वहीं से वह राजस्थान से कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। अब फौरन ही पुलिस राजस्थान के अक्षयपुर पहुंचती है और उसे बस स्टैंड के पास गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब दोनों को थाने लेके आती है और पिंकी और उसका जो प्रेमी रहता है मोहसिन, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। शादीशुदा होने के बाद भी लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो हवस के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, गैर मर्द गैर औरतों के चक्कर में लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनका अंजाम भी यही होता है। या तो फिर वह जेल जाते हैं या फिर उनकी मौत होती है। अब जो भी साथी इस घटना को सुन रहे हैं, अगर कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। अनिल सालुंखे जी हैं महाराष्ट्र से, सोहन लाल सेठिया जी हैं राजस्थान से, नासिर पठान है, यह भी सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कुलदीप यादव है कानपुर से रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, जया बाधवानी जी हैं बहन जी। आप सभी जो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।